जब चाचा की शादी हुई तो भतीजा देखा। तब से भतीजा चाची को पसंद करने लगा, क्योंकि चाचा की शादी में भतीजा ने चाची को जयमाल कार्यक्रम में देखा तो देखता ही रह गया। सोचा इस लड़की से मेरी शादी होनी चाहिए थी। उसका दीवाना हो गया। और जब चाची शादी करके घर आई तो चाची के सुहागरात का समय आया तो भतीजा इतना दुखी था कि आज तो चाचा सब चाची के साथ करेंगे, मुझसे शादी हुई होती तो क्या होता। चाचा काफी उम्र थे, इनकी जोड़ी भी सही नहीं है। चाची के सुहागरात से पहले ही चाची के बेडरूम में चली गई। भतीजा सारा कार्यक्रम देखने लगा और सोचा आज चाचा चाची के सुहागरात देख लूंगा, क्या करूं, उसे ही देखकर मन को मना लूंगा। और जब सुहागरात का समय आया तो नई नवेली चाची घूंघट में थी। चाचा पलंग पर लेट गया और चाची को बोला तुम भी लेट जाओ। चाची के अरमान जागे तो चाचा सुहागरात मनाना शुरू कर दिया और भतीजा खिड़की के पास खड़े होकर पूरा फिल्म देख रहा था। मगर चाचा तो बस एक ही बार में आउट हो गया और सारी रात चाची चाचा को जगाती रही। कभी बैठ जाती तो कभी लेट जाती, चाची का जैसे तैसे करती रही। सारी रात खिड़की के पास खड़े होकर देखता रहा। सोचा कि शादी के कार्यक्रम में सब मजे करते हैं। दूसरे दिन चाची रात में चाचा को इंतजार करने लगी, क्योंकि चाहे पुरुष हो या स्त्री हर कोई शादी के सपने देखता है और सोचता है कैसा मेरी पत्नी होगी, कैसा मेरा पति होगा। ऐसे ही सपने देखता रहता है। मगर दूसरी रात भी यही हाल हुआ। चाची के तो सारे अरमान टूट गए। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। चाची का यही हाल था। भतीजे को चाची का हाल देखा नहीं गया। फिर उसने सोचा हमें जरूर कुछ करना चाहिए। अचानक एक दिन ऐसा माहौल बन गया कि गांव में शादी थी और नाच का कार्यक्रम था। चाचा ने बताया कि मैं नाच देखने जा रहा हूं और चाचा नाच देखने चला गया। भतीजा चाची के बेडरूम में जाकर लेट गया। जब चाची भोजन करके बेडरूम में आई तो अंदर कमरे में लाइट बंद थी। समझ नहीं पाई और जाकर भतीजे के बगल लेट गई। चाची सोची मेरा पति है। उधर भतीजा तो पहले से ही खूबसूरत का चाची का दीवाना था। ना करते हुए चाची को बाहों में भर लिया और किस करने लगा। शादी हैरान थी कि 3 दिन बाद मेरे पति को इतना जोश आया। फिर तो चाची ने अगराई ली और भतीजा को पति समझकर नागिन की तरह लिपट गई और दोनों प्यार करने लगे। प्यार करते करते दोनों हद से गुजर गए। भतीजा का घोड़ा मैदान में दौड़ने लगा और चाची भी भतीजा का घोड़ा को साथ देने लगी। भतीजा को पति का घोड़ा समझकर घोड़े पर बैठ गई और घुड़सवारी करने लगी। भतीजा का घोड़ा भी बहुत दमदार था और हाइट में ऊंचा और बड़ा और मोटा भी था। इतना फास्ट दौड़ने लगा ताकि घोड़े की सवारी करके बहुत आनंद ले रही थी। उधर भतीजा भी चाची को घुड़सवारी करा के आनंद ले रहा था। भतीजा इतना घोड़ा दौड़ाया कि चाची पानी पानी हो गई और घुड़सवारी करती रही और बोली बहुत मजा आया। आज तो तुम्हारे घोड़े पर बैठकर घुड़सवारी करके आत्मा तृप्त हो गई। तभी भतीजा बोला चाची मेरा घोड़ा के पीठ पर बैठता है तो इतना फास्ट दौड़ता कि बैठने वाले को बहुत आनंद आता है। चाची भतीजे की आवाज को सुनकर सोची और लाइट जला दी तो भतीजा को देखकर हैरान हो गई और बोली तुम्हारे चाचा जी कहाँ हैं। वह बोला उसे बता गए थे कि मत बताना तो मैं आकर बेड पर लेट गया। चाची सोची चलो अच्छा ही हुआ। चाची बोली तुम अपने कमरे में चले जाओ, नहीं तो वह आ जाएंगे तो बवाल हो जाएगा। तभी भतीजा बोला नहीं चाची, मैं आपसे प्यार करने लगा हूं, मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगा। फिर चची बोली मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूं, मगर जरा सोचो अगर तुम्हारे चाचा हम दोनों को एक साथ देखेंगे तो क्या होगा। तुम चिंता मत करो,
तुम्हारे रूम में चली आऊंगी। भतीजा अपने रूम में चला गया और थोड़ी ही देर बाद पति आ गया तो पत्नी के साथ प्यार किया और सो गया। अब चाची को नींद ही नहीं आ रही थी और भतीजे को भी नींद नहीं आ रही थी। फिर पति के सोते ही चाची भतीजे के कमरे में पहुंच गई और भतीजे को प्यार करने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ जिस्म की प्यास बुझाने लगे और भतीजा और चाची दोनों शादी करना चाहते थे। दोनों एक होना चाहते थे क्योंकि दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करने लगे और दोनों का उम्र भी लगभग समान ही था। चाची भतीजे के साथ घर से भागने का फैसला किया और दोनों कुछ दिन छुप छुप कर मिलते रहे और जिस्म की प्यास बुझा रहे थे। फिर एक दिन कुछ रुपए और जेवर लेकर फरार हो गए। जब सुबह हुआ तो भतीजा और चाची गायब थे। फिर चाचा अपने भतीजे के फोन करने लगा, मगर वह स्विच ऑफ था। अपने पत्नी के नंबर पर कॉल किया तो लग गया। तभी पत्नी बोली, तुम्हारे साथ खुश नहीं थी। जिसके साथ खुश हूं मैं उसी के साथ हूं। सिर्फ चाचा बहुत क्रोध में हो गया और जाकर के अपने भतीजे के नाम से FIR किया तो पुलिस ने खोजना शुरू कर दिया। और खोजते खोजते दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया और दोनों पुलिस को थाने लाई और परिवार वालों को भी बुलाई। जब भतीजे के परिवार के लोग थाने पहुंचे और चाची के मायके वाले भी थाने पहुंचे, चाची जी सबके सामने कहने लगी, मैं खुश नहीं हूं। उनके भतीजे से खुश हूं और मैं इन्हीं से शादी करना चाहती हूं। इन्हीं के साथ जीवन बिताना चाहती हूं क्योंकि यह हमारे उम्र का है। मैं भतीजे के साथ ही रहना चाहती हूं और इन्हीं के साथ जीवन बिताना चाहती हूं क्योंकि ये मुझे काफी पसंद है। पुलिस ने दोनों के परिवारों से पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं। उसके परिवार वाले बोले, दोनों के परिवार वाले बोले, जब दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, दोनों शादी करना चाहते हैं, दोनों साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। इन दोनों की शादी करा दी जाए। दोनों के परिवार वालों की सहमति से चाची और भतीजे का जयमाल करा दिया और बोले, दोनों को घर ले जाओ और इन दोनों की शादी करा दो। फिर घर आकर दोनों को शादी करा दी गई। तो दोस्तों, आजकल समाज में इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अपराधी के मानसिकता को समझें। आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों से सावधान रहें।